यूं तो आज हिंदी सिनेमा में महिलाओं पर केंद्रित बहुत सारी फिल्में बनाई जा रही हैं। आज की हीरोइंस हीरोज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब हिंदी सिनेमा में महिलाओं का किरदार भी पुरुष किया करते थे, क्योंकि उस दौर में सिनेमा में काम करना महिलाओं के लिए बुरा माना जाता था। आज इस वीडियो में हम आपको उसी दौर की एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बताएंगे जिसने हिंदी सिनेमा में न सिर्फ काम किया बल्कि हिंदी सिनेमा को वैश्विक स्तर पर पहचान भी दिलाई। जी, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की ड्रैगन लेडी कहे जाने वाली देविका रानी की। आज वीडियो में इसी पर बात होगी। बंगाल के एक संपन्न परिवार में जन्मी देविका रानी महज 9 साल की थीं जब वह पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चली गईं। देविका ने इंग्लैंड के रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से एक्टिंग की पढ़ाई की। देविका रानी जर्मन सिनेमा से बेहद प्रभावित थीं और अभिनेत्री मार्लेन डीट्रिच को काफी फॉलो किया करती थीं। राडा से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद देविका रानी भारत लौट आईं और उन्होंने भारतीय सिनेमा को ग्लोबल स्टैंडर्ड पर ले जाने का काम शुरू किया। देविका रानी चूंकि स्वभाव से काफी गर्म मिजाज की थीं, सो उन्हें ड्रैगन लेडी भी कहा जाने लगा। बता दें कि देविका रानी ने अपने 10 साल के करियर में महज 15 फिल्मों में ही काम किया था। साल 1936 में आई उनकी फिल्म अछूत कन्या ने देविका रानी को वैश्विक स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई थी। इस फिल्म में देविका ने एक दलित लड़की का किरदार निभाया था। बता दें कि यह फिल्म हिंदी सिनेमा की पहली रंगीन फिल्म थी। इसी फिल्म के बाद देविका रानी को फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन स्क्रीन की उपाधि भी दी गई, यानी कि हिंदी सिनेमा में देविका रानी पहली अभिनेत्री थीं। बता दें कि देविका रानी और सरोजिनी नायडू बचपन के अच्छे दोस्त थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके कहने पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अछूत कन्या देखी थी। वो इस फिल्म से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने देविका के नाम फैन लेटर भी लिखा था और बाद में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। ये देविका रानी के विश्व स्तर पर प्रसिद्धि का नतीजा ही था कि उनकी खबरें लंदन के समाचार पत्रों में भी छपा करती थीं, जहां उनके अभिनय और खूबसूरती की बढ़ चढ़कर तारीफ होती थी। बता दें कि हिंदी सिनेमा के ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले दिलीप कुमार को भी इंडस्ट्री में लाने का श्रेय देविका रानी को ही दिया जाता है। दरअसल में हुआ कुछ यूं कि दिलीप कुमार डॉक्टर मसानी के साथ बॉम्बे टॉकीज के स्टूडियो पहुंचे थे, जहां देविका रानी ने उनसे पूछा कि क्या वो एक्टर बनना चाहेंगे। इसके लिए देविका रानी ने उन्हें 1250 रुपए महीने की सैलरी का ऑफर भी दिया। दिलीप कुमार के राजी हो जाने के बाद देविका ने उन्हें अशोक कुमार से मिलवा दिया और कहा कि इस लड़के को अभिनेता के रूप में भर्ती कर लो। ये उन दिनों की बात है जब राज कपूर महज 170 रुपए में काम कर रहे थे। दिलीप कुमार और राज कपूर भी बेहद करीबी हुआ करते थे, तो दिलीप ने राज कपूर को अपनी सैलरी बता दी। इस पर राज कपूर देविका रानी के पास पहुंचे और बोले कि मेरी सैलरी दिलीप से कम क्यों है। इस पर देविका रानी ने कहा कि तुम दोनों ही नौसिखिए हो और नौसिखियों की कोई एक कीमत नहीं होती। बस यही बात राज कपूर को बेहद बुरी लगी और उन्होंने देविका रानी फिल्म एंड कंपनी को वहीं छोड़ दिया। बता दें कि देविका रानी ने फिल्म निर्माता हिमांशु रॉय से शादी की थी, जिसके बाद साल 1933 में हिमांशु रॉय ने देविका को अपनी फिल्म कर्मा में लीडिंग स्टार के रूप में पेश किया। इस फिल्म में बतौर हीरो खुद हिमांशु रॉय ही बने। यह किसी भारतीय द्वारा बनी पहली अंग्रेजी बोलने वाली फिल्म थी। सिर्फ इतना ही नहीं, देविका रानी हिंदी सिनेमा में पहली किसिंग सीन देने वाली भी एक्ट्रेस बनी। उस दौर में भी यह किसिंग सीन 4 मिनट लंबा था। इस सीन के बाद देविका रानी की खूब आलोचना हुई और पूरे देश में इस फिल्म को प्रतिबंधित भी कर दिया गया। बाद में हिमांशु रॉय और देविका रानी ने मिलकर बॉम्बे टॉकीज नाम का एक स्टूडियो भी बनाया, जिसके बैनर तले कई सुपरहिट फिल्में बनाई गईं। साल 1940 में हिमांशु रॉय की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के बाद बॉम्बे टॉकीज का सारा कार्यभार देविका रानी पर आ गया। इस स्टूडियो से पुनर्मिलन और किस्मत जैसी कई सफल फिल्में बनी। एक तरफ वो स्टूडियो का कार्यभार संभाल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर उनके मन में
अभिनय को लेकर जद्दोजहद भी चल रही थी। इसी बीच जब वो दिलीप कुमार अभिनीत पहली फिल्म ज्वार भाटा के प्रोडक्शन पर काम कर रही थीं, तो उनकी मुलाकात स्वेतोस्लाव रोरिक से हुई। देविका अपनी आखिरी फिल्म के डिजाइन के लिए स्वेतोस्लाव रोरिक के स्टूडियो पहुंची। वहीं उनकी मुलाकात दोस्ती में बदली और फिर प्यार में। इस मुलाकात के 1 साल बाद दोनों ने शादी कर ली और देविका ने बॉम्बे टॉकीज बंद कर दी और इंग्लैंड जाकर बस गईं। बता दें कि यही बॉम्बे टॉकीज बाद में अशोक कुमार ने खरीद ली थी। इंग्लैंड में बस जाने के बाद देविका रानी ने कभी भारतीय सिनेमा की तरफ मुड़कर नहीं देखा। साल 1994 में उनकी वहीं पर मृत्यु भी हो गई। इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए leluram.com। मेरा नाम है उत्कर्ष। कैमरे के पीछे थे रविंद्र जी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।